अभी तक हमने सुना कि कैसे अभिमन्यु अक्षरा की नज़रें खुद पर महसूस कर जल्दी से अपना हाथ उसके सिर से हटा लेता है, साथ ही अपनी आंखें भी मींच लेता है और अक्षरा का खुद पर भड़कने का इंतजार करने लगता है। अब आगे सिर्फ अक्षरा के सिर को टच करने पर अभिमन्यु का ऐसा रिएक्शन देख अक्षरा के दिल में एक टीस सी उठी और उसे बहुत गिल्टी भी फील होने लगा। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी और बहुत ही ज़्यादा रोना भी आने लगा और वो सोचने लगी कि उसने अपने पति से किस हद तक बेरुखी की कि अब वो उसे छूने से भी डर रहा है। अक्षरा की आंखों से ये सोचकर आंसू बहने ही वाले थे कि उसने अपने आंसू बहने से रोक लिए और फिर अभिमन्यु का हाथ पकड़कर छोटे बच्चों की तरह उसके हाथ को हिलाते हुए पाउट करते हुए बोली, अभिमन्यु, मुझे घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रुकना। अभिमन्यु, जो कि अक्षरा का खुद पे बरसने का इंतज़ार कर रहा था, वो तो अक्षरा की हरकत और उसे खुद को अभिमन्यु कहते सुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। लेकिन इसी बीच उसने अक्षरा की बाकी की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो तो अपना नाम ही अक्षरा के मुंह से सुनकर बहुत खुश और हैरान हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अक्षरा ने शादी के बाद से उसे कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाया था। वो बस उसे मिस्टर कपूर कहकर उससे दूर भागती थी, ना कि बचपन की तरह उसका निकनेम अभी से बुलाकर उसके पीछे पीछे आती थी। आज इतने टाइम बाद अक्षरा के मुंह से अपना नाम सुन के अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गया। वो कितना तड़पा था अक्षरा के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए, और आज पूरे 1 साल बाद उसने उसका नाम लिया। अभिमन्यु को अभी ये कहाँ पता था कि 1 साल नहीं, पूरी एक जिंदगी निकल गई थी उसकी, जो अक्षरा ने उसका नाम लिया था। अभिमन्यु की आंखों में आंसू देखकर तो अब अक्षरा से भी नहीं रहा गया और उसके भी आंसू बहने लगे और उसका दर्द बाहर आने लगा, क्योंकि वो अभिमन्यु के सामने किसी तरह से अपने आप को संभाल रही थी। पर अभिमन्यु की आंखें नम देखकर अब उससे भी रहा नहीं गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। और रोते समय उसने अभिमन्यु को हग कर लिया और बस यही बोले जा रही थी, आई एम सॉरी अभिमन्यु, आई एम वेरी सॉरी। अभिमन्यु तो एक भी आंसू अपनी अक्षरा की आंखों में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भी अपने शौक से तुरंत बाहर आके अक्षरा को हग कर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही जेंटल टोन में बोला, चुप हो जाओ अक्षु, मैं तुमसे नाराज थोड़े ना हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी ऐसे ही बिहेव करती जैसे तुमने पिछले 1 साल में किया। इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। प्लीज़ अक्षु, आई मीन अक्षरा। जैसे ही अभिमन्यु को ये एहसास हुआ कि उसने अक्षरा का निक नेम लिया, तो उसने एकदम से ही उसका फुल नेम यूज़ किया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे अक्षरा शादी के बाद फर्स्ट टाइम उसे उसके बचपन वाले निक नेम अक्षु से बुलाने से चिढ़ गई थी। वो याद आते ही उसने जल्दी से घबराते हुए अक्षु से अक्षरा चेंज कर दिया, इस डर से कहीं अक्षरा फिर से न भड़क जाए। अक्षरा को भी वो पल याद आ गया था जब उसने अभिमन्यु को कितना उल्टा सीधा सुना दिया था, सिर्फ उसके उसे अक्षु कहने पर। ये याद आते ही उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। फ्लैशबैक। अक्षरा अभी तक बिल्कुल चुप थी और उसने सारी शादी की रस्में चुपचाप पूरी कर दी थी। और कपूर्स मैंशन में गृह प्रवेश के बाद अभिमन्यु जब अक्षरा के पास आया और उसे छूने ही वाला था कि तभी अक्षरा उससे 2 कदम पीछे हो गई। हालांकि उसने अभी तक कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो अभिमन्यु को गुस्से, नफरत और दर्द के मिले जुले भाव से घूर रही थी। अक्षरा के पीछे होने से अभिमन्यु को दिल में बहुत दर्द हुआ और अक्षरा की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देख तो उसका दिल ही टूट गया। लेकिन फिर भी उसने अपने दर्द को इग्नोर किया और अपना हाथ पीछे कर लिया और अक्षरा से बहुत ही प्यार से एक स्माइल के साथ बोला, अक्षु, मैंने बस उसका इतना कहना भर ही था कि अक्षरा गुस्से से दंदनाते हुए अभिमन्यु पे बरसते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मेरा नाम अक्षरा है। अक्षु सिर्फ मैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए हूँ और आप मेरे कुछ नहीं लगते, तो आपका कोई हक नहीं मुझे अक्षु बुलाने का। मैंने चुपचाप आपसे शादी कर ली, पर आप ये मत समझना कि मैं इस रिश्ते को कभी भी अपनाऊंगी। मैं कभी भी आपको अपना पति नहीं मानूंगी। अक्षरा की बात सुन तो अभिमन्यु का दिल पूरी तरह से छन्नी हो गया और उसे अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा कि आखिर उसकी गलती क्या है जो अक्षरा उससे इतना रूडली बिहेव कर रही है।
अभिमन्यु की आंखों में पहली बार आंसू आए थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बहने नहीं दिया और अपने दर्द और गुस्से को कंट्रोल करते हुए अक्षरा से पूछा, आखिर गलती क्या है मेरी जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो अक्षु? अक्षरा। उसने फिर से अक्षु बोल दिया था, लेकिन उसने एकदम से ही अक्षरा में चेंज कर लिया। जैसे ही उसने अक्षरा की गुस्से भरी नजरों को खुद पर महसूस किया। आपकी गलती, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने मुझसे शादी की। अक्षरा ने नफरत और दर्द भरी हंसी के साथ एक सरकास्टिक टोन में अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु ने उसकी बात पे कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां से सेकंड फ्लोर पे अपने रूम में चला गया। हालांकि उसका दिल बहुत दुख रहा था अक्षरा की बात सुनकर, लेकिन अगर वो अक्षरा के सामने रुकता तो कहीं उसे कुछ कह न देता, इसलिए उसने वहां से जाना ही सही समझा। अभिमन्यु को जाते देख अक्षरा वहीं लिविंग हॉल में घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फ्लैशबैक एंड्स। अक्षरा को जैसे ही वो सब याद आया तो उसकी पकड़ अभिमन्यु के हाथ पर और भी ज्यादा कस गई और वो और भी ज्यादा तेज रोने लगी। अक्षरा को और तेज रोते देख अभिमन्यु के दिल में बहुत दर्द हो रहा था और वो अब पैनिक भी करने लगा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्षरा को कैसे चुप करवाए। लेकिन फिर भी अभिमन्यु को अक्षरा को कैसे भी करके चुप तो करवाना ही था, इसलिए उसने अक्षरा को हग करे हुए ही उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही जेंटल टोन में थोड़ा सा पैनिक करते हुए उससे कहा, अक्षरा प्लीज चुप हो जा। तुम क्यों रो रही हो? आई बेग यू प्लीज मत रो। अभिमन्यु के उसके बालों को सहलाने से और उसकी इतनी जेंटल टोन सुन अक्षरा शांत होने लगी, जिसे महसूस कर अभिमन्यु को थोड़ी राहत मिली। अक्षरा ने फिर अभिमन्यु को हग किए हुए ही सिसकते हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, अभिमन्यु, अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो आप मुझे बार बार अक्षरा क्यों कह रहे हैं? अक्षु कह के क्यों नहीं बुला रहे? अपनी वाइफ की इतनी मासूमियत भरी बात और उसके रोने की वजह जान अभिमन्यु के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने बहुत ही जेंटल टोन में अक्षरा से कहा, ओके, मैं अब से तुम्हें हमेशा अक्षु ही कहूंगा, इसलिए अब प्लीज रोना बंद कर दो। अभिमन्यु की बात सुन अक्षरा उससे अलग हुई और अपनी नीली आंखों से बहुत ही मासूमियत से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए अपनी छोटी फिंगर अभिमन्यु की तरफ करते हुए बहुत ही मासूमियत से पाउट करते हुए बोली, प्रॉमिस। अभिमन्यु ने जब अक्षरा का चेहरा देखा तो उसका दिल बहुत दुखा, क्योंकि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और रोने की वजह से लाल भी हो गया था। लेकिन फिर भी उसने अपने दर्द को इग्नोर करके अक्षरा की लिटिल फिंगर में अपनी लिटिल फिंगर को लॉक करते हुए कहा, प्रॉमिस। अक्षरा बहुत खुश हो गई अभिमन्यु के उसको प्रॉमिस करने से और अक्षरा के फेस पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ गई। अक्षरा की इस स्माइल को देखकर अभिमन्यु उसमें कहीं खो गया, लेकिन उसे अक्षरा का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था और उसे ये सब अभी तक बस ड्रग्स का ही असर लग रहा था। अभिमन्यु अपने दिल को उम्मीद नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे ही अक्षरा पर से ड्रग्स का असर खत्म होगा वो फिर से पहली जैसी हो जाएगी और उससे नफरत करने लगेगी। पर ना चाहते हुए भी अभिमन्यु के दिल में उम्मीद तो जाग ही गई थी, एक सुंदर सी लाइफ अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ जीने की। लेकिन जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये सब बस कुछ समय के लिए है, जब तक अक्षरा के ऊपर ड्रग्स का असर रहेगा, तो उसके दिल में एक टीस सी उठी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी अक्षु फिर से पहले जैसी हो जाए। अभिमन्यु को अपनी सोच में गुम देख अक्षरा को कुछ याद आया कि अभिमन्यु ने उसकी सबसे पहली बात का तो जवाब ही नहीं दिया। इसलिए उसने अभिमन्यु के एक हाथ को फिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बच्चों की तरह उसे हिलाते हुए बहुत ही मासूमियत से अभिमन्यु की तरफ अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए उससे बोली, अभिमन्यु, मुझे घर जाना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। अक्षरा की बात सुन अभिमन्यु होश में आया, लेकिन वो बहुत हैरान हो गया था अक्षरा की बात सुनकर। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ ऑफ माई क्यूट वाइफी ओनली ऑन ईगल्स फैंटेसी हब। आप सबको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।